ओम शांति। 3 अक्टूबर 2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने। जो अभी क्षमा पर फिदा हो जाते हो। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली है। तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा हो जाते हो। इस फिदा होने का यादगार ही ये दीपावली है। प्रश्न, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। तो मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे आता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे रावण पर तुम्हें जीत पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सभी बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। ये बात कब सीख ली थी हमने? बचपन में। अभी थोड़ी ना हम गाते हैं, अभी तो ये गाया हुआ है वो याद है। तो हम सभी ने अपने अपने शुरुआत की कक्षा स्कूलों में ही ये बातें सीख ली थी कि माता पिता बंधु साथी सखा सहारा तू एक ही है, तेरे अलावा और कोई नहीं है। तो तब वो सुनी थी और अब ये बातें हमें समझनी है, जीवन में धारण करनी है अनेक प्रकार के दुखों से बचने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इस जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। तो आत्मा ने गीत कौन सी कर्मेंद्रिय से सुना? जिस्मानी कर्मेंद्रिय कौन सी? कान। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों के धूल थोड़े ही होते हैं, ये रोंग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते ही वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं, वो है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आकर क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर जीत पहनाते हैं। बच्चे जानते राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में करोड़ों मनुष्य हैं, राम राज्य में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते। रावण राज्य में वृद्धि होती बहुत है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते। राम राज्य है ही निर्विकारी, मनुष्यों की ही कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक और रावण भी बेहद का मालिक है। अभी कितने धर्म हैं? गाया भी हुआ है अनेक धर्मों का विनाश। बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते, रावण को जलाते, ये है हद का जलाना। तो रावण को कल सभी ने जलाया, मतलब हर शहर, और हर शहर के अंदर भी जो अलग अलग क्या बोलेंगे इलाके बने हुए हैं, उन सभी एरिया में जलाया जाता है। और पूरे भारत देश में, और कल के मुरली में तो बाबा ने कहा ना, भारत के भी बाहर जो रहते हैं लेकिन भारत की संस्कृति के हैं,
वो वहां पर भी एक त्योहार मनाते हैं अपने कम्युनिटी के अंदर। तो बाबा ने कहा रावण तो जलाया, दशहरा भी मनाया, लेकिन वो कौन सा रावण जलाया? हद का रावण। तो आज सभी का होमवर्क, पहला होमवर्क, सिर्फ एक ऐसी कोई एक कमजोरी जो मुझे परेशान कर रही है, मतलब वो अंदर ही अंदर है, मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो उस एक परेशानी को, अर्थात उस एक बुराई, एक विकार को आपको अपने अंदर की कोई एक कमजोरी को चुनना है और संकल्प करना है। आज से मैं इस कमजोरी को बाबा को सौंप कर तलाक देता हूँ। आज से मैं इस कमजोरी को बाबा को सौंप कर तलाक देती हूँ। आज से मैं इस कमजोरी को बाबा को सौंप कर तलाक देती हूँ। देखो कितना आसान है ना। दुनिया में तो 3 बार ही तलाक 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 बोलो और हो जाता है, एक पेपर पर साइन करो और हो जाता है। लेकिन जिससे हमको छुटकारा चाहिए वो कौन है? हमारी कमजोरी, हमारी या रावण की जो ये कमजोरियां हमारे अंदर बैठी है, तो इनसे हम सच में लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये जा नहीं रही है, क्योंकि इसकी विधि अलग है। इसके लिए मुंह से कुछ बोलना नहीं है, इसके लिए किसी कागज के ऊपर साइन नहीं करने हैं, इसके लिए योग की गहन अग्नि के अंदर बैठ करके उस एक ही चीज पर लगभग 1 महीना, कम से कम 21 दिन और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 90 दिन उस एक के ऊपर ही पूरा का पूरा अगर काम किया जाए तो वो खत्म हो सकती है। बाबा ने कहा उन्होंने हद का जलाया और तुम्हारी तो बेहद की बात है। तो आज सभी को अपने वो कमजोरी लानी है बाहर, और बाहर लाते हुए उसको बाबा को देख करके और उसे डाइवोर्स। रावण को भी सिर्फ भारतवासी जलाते हैं, विदेश में भी जहां जहां भारतवासी जास्ती होंगे वहां भी जलाएंगे। वो है हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करता था, सीता को चुराकर लंका में ले गया। ये हो गई हद की बातें। अब बाप कहते हैं सारे विश्व पर रावण राज्य है, राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ सत्य को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते, जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। भारतवासी दशहरे के बाद फिर मनाते हैं कौन सा त्योहार? दीपावली, दिवाली मनाते हैं। बाबा ने कहा दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। तो दिवाली मनाने के पीछे का भारत में क्या इतिहास है? किस दिन क्या हुआ था? राम जी अयोध्या पहुंचे थे, तो कारोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी और दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपावली। हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है। अभी सब आत्माओं की ज्योति उछाई हुई है। आयरन एजेड यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योति कम हो जाती, बाकी वो दीपमाला तो आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कारोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं, दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। बाबा ने कहा ये उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं उनका कारोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। ये सब है हद की बातें। अभी तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए हैं सबकी ज्योति जगाने। मनुष्य समझते हमारी ज्योत बड़ी ज्योत से मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योत जगती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा बड़ी ज्योति से मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक, तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो। जलने की बात नहीं है। जैसे वो आशिक माशूक होते हैं
तो वो एक दो के आशिक हो जाते। यहाँ वो एक ही माशूक है और बाकी सब है आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते। माशूक आप पाओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़े, तुम्हारे सिवाय हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है। उन आशिक माशूक का जिस्मानी लव होता है, बस एक दो को देखते रहते, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते। यहाँ तो एक माशूक और बाकी सब है आशिक। सब बाप को याद करते हैं, भले कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी ओ गॉड फादर, हे भगवान, मुख से जरूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं कि हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं, कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। हनुमान के कितने आशिक होंगे। सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर उनकी बैठ पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद माशूक को डुबो आते हैं। ऐसे करते हैं ना, लेकिन अर्थ कुछ भी समझते नहीं। यहाँ वो बातें नहीं है, तो ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये है ज्ञान मार्ग। पहली बात, यहाँ पर सभी जिसके आशिक बने हैं वो अलग नहीं है माशूक। यहाँ पर सबका माशूक एक ही है, और वो कौन है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। दूसरा, उसकी बैठ करके हम पूजा नहीं करते हैं। पूजा कहा ही किसको जाता है? शिव बाबा हमें समझाते हैं, वो हमारा एक गीत भी है योग का, कि तो उस गीत के अंदर ऐसे ही बोल शायद आते हैं कि भाई जो सेवा है यही हमारी क्या है? पूजा है। जो योग है यही हमारी आराधना है। ऐसे उस गीत के बोल हैं, आप सभी ने सुना भी हुआ है वो गीत। तो हमारी पूजा पाठ और घंटी बजाना, व्रत उपवास रखना, ये सभी लौकिक नहीं है, ये सभी क्या हो जाते हैं? अलौकिक हो जाते हैं। और तीसरी बात, हम यहाँ अपने माशूक को डुबो करके नहीं आते हैं, बल्कि वो माशूक हम डुबोए हुओं को रोज थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं, रोज थोड़ा ऊपर, रोज थोड़ा ऊपर आ रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि अर्थ वहाँ कुछ भी निकलता नहीं और यहाँ वो बात है नहीं। ये तुम्हारा माशूक एवर गोरा है, कभी भी सांवरा नहीं बनता। तो बाप मुसाफिर आकर के सबको गोरा बनाते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहाँ पाठ बजाते हो, और तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसारी ये बातें समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको ये टाइटल मिलता है, तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मणी स्वदर्शन चक्रधारी हो, या शिव बाबा भी है? स्वदर्शन चक्रधारी केवल हम ही हैं या शिव बाबा भी हैं? स्वदर्शन चक्रधारी हम ही हैं या शिव बाबा भी हैं? हम ही हैं। स्वदर्शन चक्रधारी हम ही हैं या शिव बाबा भी हैं? हम ही हैं। शिव बाबा नहीं है। तुम ब्राह्मणी स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है? तो बच्चों ने बोला शिव बाबा भी है। तो बाबा ने कहा हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है शरीर के साथ। बाप भी इनमें आकर के सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए? वो सबसे सुप्रीम ऊंचते ऊंच आत्मा है, देह को थोड़े ही कहा जाता है। वो सुप्रीम बाप ही आकर के तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय और कोई बन न सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में है। जब शूद्र धर्म में थे तो कुछ भी नहीं जानते थे।
अब बाप द्वारा तुमने जाना है, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। तुम तो सुनते हो, खुश हो जाते हो। बाहर वाले ये बातें सुने तो आश्चर्य खाए, ओहो, ये ज्ञान तो बहुत ऊंच ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो चक्रवर्ती राजा, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन यहाँ से बाहर गए और काम तमाम हो जाता है। बाबा ने कहा यहाँ से बाहर गए और खलास। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ ही रह जाती है। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम कर निकलता है, फिर भी वहाँ की वहाँ ही रह जाती है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं भी ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन बस बाहर निकला और वहाँ की वहाँ ही रह जाती। परंतु फिर भी कुछ ना कुछ तो असर रहता ही है। ऐसे नहीं कि वो फिर आएंगे नहीं। झाड़ की वृद्धि तो होती ही जाएगी। झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर वो सबको खींचेंगे। अभी तो ये है ही रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प बिच्छुआदि बनते हैं। इसके आवाज थोड़ी कम कर दो। तो गरुड़ पुराण के अंदर कौन सी रोचक रोचक बातों में से ये भी एक रोचक बात लिखी हुई है कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि सब बनते हैं। ओके, बाप कहते हैं मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूँ। असुर तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुखधाम में पाठ बजाने आए। अभी फिर हम जाते हैं शांति धाम और सुखधाम। तो क्या हम सांप बिच्छू बनेंगे? सांप बिच्छू बनेंगे? नहीं बनेंगे। पक्का? पक्का नहीं बनेंगे। तो ये बातें झूठी लिखी हुई है कि मनुष्य सांप बिच्छू बन जाता है। गरुड़ पुराण है ये। 18 पुराणों में से एक पुराण सर्वश्रेष्ठ है गरुड़ पुराण। मृत्यु के पश्चात मरणोपरांत घरों के अंदर बाकी लोगों को सुनाया जाता है कि भाई जिसको जाना था वो तो चला गया, अब जो बच्चे रह गए हैं वो अपने कर्मों को थोड़ा ठीक कर लो, नहीं तो ऐसे ऐसे नरक में जाना पड़ेगा जहाँ पर ये होगा। वो आप सभी ने सुना हुआ। और उसके अंदर से आज बाबा ने जो बात कही है वो ये बात है कि सांप और बिच्छू भी बन जाएंगे। तो क्या ये बात झूठी है? मनुष्य शरीर व्यक्ति वैसी जहरीली बन जाती है। आसुरी किसी को बोलेंगे बिल्कुल। तो कोई भी बात, ये बात हमें हमेशा के लिए रखनी है कि हमारे पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों के अंदर कोई भी बात गलत नहीं है। वो अलग भाव से, अलग समय काल के लिए और अलग रूप से कही गई है। और क्योंकि लिखने वाले जो थे, सुनाने वाले जो थे, वो दिव्य दृष्टि वाले थे। ये उन्होंने द्वापर के लास्ट के अंदर ही सब देख लिया था अपनी दिव्य दृष्टि से। दिव्य दृष्टि का मतलब जो हमारे ये थे ऋषि मुनि थे, ये कहाँ रहते थे? शहरों के बाहर जंगल में या पहाड़ियों पर गुफाओं में रहते थे। अब हम सभी को पता है कि जब कोई जंगल, पहाड़ी या गुफा में चला जाएगा, पहली बात उसके आसपास कोई होगा नहीं। दूसरी बात, जब आसपास कोई होगा नहीं तो ना वो बात करेंगे, ना मुख की इंद्री काम आएगी बोलने के लिए और ना कान काम आएंगे सुनने के लिए। तो जब ना बोल रहे हैं ना सुन रहे हैं तो चिंतन का लेवल है ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? शून्य पर आ जाता है। और जब हमारे मौन की शक्ति हमारे पास इकट्ठी होती है उस समय बुद्धि का तीसरा नेत्र खुलता है। इसके लिए मौन अति आवश्यक है। हम मधुबन जाते हैं 5 दिन के लिए, तो पहले से बहनें हमें यहाँ पर 2-3 महीने पहले से ही पक्का कराना शुरू कर देती हैं कि वहाँ पर मन का भी मौन रखना, वहाँ पर मुख का भी मौन रखना और वहाँ पर मोबाइल का भी मौन रखना। मात्र 5 दिन की बात है। खुद को मौन की शक्ति से भर के देखो, हमें भी आगे की बहुत सारी चीजें दिखने लग जाएंगी।
हम जहाँ गलत है और उससे जो नुकसान होने वाला वो भी दिखेगा, हम जहाँ सही है उससे जो फायदा होने वाला है वो भी दिखेगा। तो ऋषि मुनियों ने उस समय ही ये देख लिया था कि आने वाला मनुष्य जबकि अभी ऐसा है तो आने वाले समय में कैसा कैसा हो सकता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बिगड़ने से बचाने के लिए उसके भीतर कई सारे डर बिठाती है जानबूझ करके, उधर मत जाना, उधर हाउ है। क्या माँ को पता नहीं उधर हाउ नहीं है? पता है ना। लेकिन फिर भी क्या कहती है, बच्चे से झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, उसके मन के अंदर बार बार डर को बिठाती है ताकि वो उधर कांच के सामान के पास नहीं जाए, उधर वो अंधेरे के अंदर नहीं जाए ऐसा। लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा होगा और उसको पता चलेगा कि वहां पर कोई भी हाउ नहीं है तो उसके अंदर से वो जो भी डर था वो सारा खत्म हो जाएगा और वो आराम से वहां जा सकता है, चीजों से अपना नुकसान औरों का नुकसान कर सकता है। सांप और बिच्छू हम वैसे तो नहीं बनते हैं, पर वैसे बनने की हम कोई कसर भी छोड़ते नहीं हैं। कर्म इंसान के वैसे आज हो चुके हैं, इसलिए वो अलग रूप से बताया गया था ताकि इंसान के कर्म सुधरे रहें, तो डर बिठाया गया। लेकिन आज किसी को डर है? आज किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। मतलब बच्चे को अपने माता पिता को भी ये बोलने का डर नहीं है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये बोलने से पहले भी क्या लगना चाहिए? डर लगना चाहिए। लेकिन आज है वो वाला डर? नहीं है ना, नहीं है। तो फिर ये बड़े बड़े डर तो कहाँ से ही होंगे, और डर तो कहाँ से ही होंगे। इसके लिए शिव बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें विषय वैतरणी नदी से निकालता हूँ और कहाँ भेज देता हूँ? क्षीर सागर में। कौन रहते हैं क्षीर सागर में? विष्णु जी को दिखाया है, लक्ष्मी नारायण। बाबा ने कहा असल में तुम हो तो शांति धाम के निवासी और फिर तुम सुख धाम में पाठ बजाने के लिए आए, और अभी हम जाते हैं शांति धाम और सुख धाम। ये धाम तो याद करेंगे ना, गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। वो सुख घनेरे तो होते ही हैं सतयुग में, अभी है संगम, यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अभी सुख, अति सुख और अति दुख का ये खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी तो कोई आते नहीं है, ऊपर से तो आती है हर एक की आत्मा। परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परम पिता परमात्मा शिव ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता है, वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का ये त्योहार मनाते, बेहद के बाप का यादगार मनाए। तब जब समझें कि शिव बाबा ही लिबरेटर और गाइड है, उनका जन्म ही भारत में होता है, शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं है तो हॉलीडे भी नहीं करते। अब रहस्य समझना इस बात का। त्रिकालदर्शी परम पिता परमात्मा शिव को भी ये बात मालूम है कि पूरा संसार भगवान को नहीं मानने वाला उस दुनिया में आने के लिए। ये बात पता है ना बाबा को? पूरा संसार ना सेवा केंद्रों पर जाने वाला है, ना पढ़ने वाला, ना कुछ हो। लेकिन फिर भी बाबा क्या कह रहे हैं कि ये त्योहार पूरे विश्व को मनाना चाहिए। तो इसके पीछे का कारण क्या है? कारण है ये मुरलियां साकार। जिस समय विश्व की सेवाएं शुरू भी नहीं हुई थी, विश्व की सेवाएं शुरू हुई है ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद में 1971 से, 1971 से लगभग वहां से स्टार्ट हुई है। पहले ही बाबा ने बच्चों को ये प्रेरणा भर दी थी, या क्या कहेंगे, मार्ग दिखा दिया था कि तुम्हें पूरे विश्व के अंदर सभी को ये समझाना है कि शिव परमात्मा लिबरेटर है, गाइड है, और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना, इतना सेलिब्रेट करना है कि गवर्नमेंट को भी उस पर क्या करने पड़े? हॉलीडे करने पड़े। क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे बर्थडे पर हॉलीडे भी नहीं होती है। और ऐसा ही किया। बाबा के जो अनन्य बच्चे थे, रतन थे, उन्होंने फिर विश्व के अंदर देश देश में जाकर के सेवा की, और आज
विश्व के कोने कोने में शिवरात्रि का, शिव जयंती का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक देश के अंदर जितने भी शहर हैं उन सभी सेवा केंद्रों के अंदर, एक शहर के अंदर भी कितने सारे सेवा केंद्र हैं, उन सभी सेवा केंद्रों के अंदर, फिर उन सभी सेवा केंद्रों के नीचे गीता पाठशालाएं हैं, उन सभी के अंदर सब जगह क्या सेलिब्रेशन होता है? शिव जयंती होता है। बात यहाँ ही नहीं रुकती है, उन गीता पाठशालाओं में, उप सेवा केंद्रों में, सेवा केंद्रों में, सब जोन में, रिट्रीट सेंटर में, जो भी जहाँ पर भी है, सभी फिर अपने अपने घरों के अंदर भी क्या मनाते हैं? शिव जयंती का कार्यक्रम मनाते हैं, ताकि आस पड़ोस, मोहल्ले, घर परिवार, रिश्तेदारों को भी पता चले कि आज किसका जन्मदिन है। हम सभी आत्माओं के मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव की ये जयंती है। तो ये चीज बाकी पता तो भगवान को भी है, लेकिन सेवाओं को उठाने के लिए। तो बाबा ने कहा तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है। जो बाप सर्व के सदगति करने वाला है, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य करके करते, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, परंतु किसी को पता ही नहीं कि शिव बाबा ही आकर के लिबरेटर और गाइड बनते हैं। कहते सब हैं कि दुखों से छुड़ा करके सुख धाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं है। भारत बहुत ऊंच ऊंच खंड है, भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप नहीं बनाते, औरों की तो बहुत स्टैंप मनाते रहते हैं। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सभी को पता पड़े? ये पॉइंट है सेवा की, कैसे समझाया जाए। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम ये राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम वाला होगा। बोलो, राजयोग किसने सिखाया था? ये किसी को भी पता नहीं है। कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं। ये हठ योग है ही सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसोफर कहलाते हैं। वो इन बातों को समझ और सुधर जाएं। कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वो राइट है, बाकी सब है रॉन्ग। तो ये भी समझें कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान ये है जहाँ बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इनको कहा जाता है धर्म भूमि। तो जिस स्थान पर हम धर्म सीखते हैं, धर्म के कर्म हम करते हैं, वो है धर्म भूमि, धारणाओं की भूमि। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहीं नहीं रहते हैं। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सभी सेवा में लगा देते हो। बाप भी सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं, और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते। वो तो आते ही हैं, उनके पिछाड़ी नंबरवार सब पाठ बजाने आते हैं, और पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर के सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। बाप कहते हैं मेरी यह जन्मभूमि है। मैं आकर के सबकी सदगति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। तुमको देख और भी ऐसे ही कर्म करेंगे। इसको कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। आप सभी को कहा था कि अमृत वेले का अपना अनुभव रिकॉर्ड करके भेजना, तो भेजा, कईयों ने भेजा। तो उसमें से इतने सुंदर सुंदर अनुभव हैं। सुने किसी ने वो अनुभव? सुने भी नहीं आप लोगों ने। मैं सुनाती हूँ आपको एक, ये जो यहाँ पर बाबा ने बात कही है कि तुम्हें देख करके और भी ऐसा करेंगे, इसको कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। तो एक बहन है पंजाब से, उन्होंने अपना अनुभव भेजा है रिकॉर्ड करके कि 9 दिन के ये संगठन योग की जो हमारी तपस्या थी, भट्टी थी, ये बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। थोड़ा अपना अपना सुनाते सुनाते फिर उन्होंने जो मेन बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी
जो अनुभव की बात है, रियल अनुभव ये होते हैं। तो उन्होंने बोला कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मैं अच्छे से योग कर रही थी। जो आपने 4 कर्तव्य दीदी करवाए, वो चारों कर्तव्यों पर हम योग कर रहे थे कि घर वालों को सकाश, सेंटर, विश्व, प्रकृति के 5 तत्व, और बहुत अच्छे से ये योग हमारा लग रहा था। 7वें, 8वें और 9वें नवरात्रे के दिन, 7वां, 8वां, 9वां नवरात्रा। तो पहला 7वां जो नवरात्रा था, उस दिन बेटा भी उठ करके बैठ गया योग करने के लिए। और उनका बेटा की हमने वीडियो भी एक बार शेयर की थी, बेटा इतना सही है, इतनी सी उम्र का ही है वो, 10-12 साल का होगा लगभग। तो वो भी बैठ करके योग करने लग गया अमृत वेला। अगले 8वें और 9वें दिन बेटी भी उठ गई। लास्ट के 9वें दिन तक हम तीनों जनों ने बैठ करके ये जो आपने योग करवाया वो हमने किया है। तो हमें बहुत 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 अच्छी अनुभूति हुई। कितना सुंदर अनुभव है। वो अपना अनुभव ये सुना रहे हैं कि दीदी जब आप कहते थे कि घर वालों को भी सकाश देना है, बाबा इनको, वो हर दिन की देवी का होता था ना, तो वो वाला उसको शक्ति देनी है, वो वाली बाबा की लाइट देनी है, बाबा का वरदानी हाथ इनके ऊपर है। तो कहते कि मैं इन लोगों के पास ही होती थी, तो पास में ये जो सो रहे हैं इन सबको मैं ऐसे ही देखती थी कि बाबा सच में आ गए हैं और आकर के इनके सिर पर हाथ रख रहे हैं, कर रहे हैं। और इसका प्रत्यक्ष अनुभव दीदी मैंने किया कि सच में वो लास्ट के दिनों में उठ करके खुद अमृत वेला योग करने लगे। पढ़ने वाले बच्चे, स्कूल के अंदर जाने वाले बच्चों के लिए सुबह 3:30-4 बजे उठ करके योग करना, और वो भी जबकि हम सिख कम्युनिटी से नहीं है। सरदारों के अंदर तो जो अमृत वेला इधर जाते हैं गुरुद्वारे पक्के जो होते एकदम, उनके बच्चे सुबह अमृत वेले भी गुरुद्वारों में ही पहुंच जाते हैं। बहुत कम होते हैं पर ऐसे होते हैं वो। तो ये भी अच्छे अनुभव थे। ऐसे 2-3 अच्छे अनुभव काफी हैं। एक तो वो बोल रहे हैं हमने तो भट्टी ही संगठन योग की पहली बारी की है, क्योंकि हम तो हैं ही नए बच्चे बाबा के। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये जो कर्म बाबा ने बताया, अलौकिक दिव्य कर्म किसको कहा जाता है? अलौकिक दिव्य कर्म वो होते हैं जिस कर्म को देख करके औरों को भी वो करने की इच्छा हो, ना कि ऐसे कोई कर्म जिन्हें देख करके औरों को भी करने की इच्छा हो जो रॉन्ग वे में हो जाए, ऐसा नहीं। अलौकिक दिव्य कर्म कौन से होंगे कि मेरा एक श्रेष्ठ कर्म, लेकिन उसके अंदर तपस्या होनी चाहिए, कंटिन्यू वो चलता रहना चाहिए। बहुत काल का किया हुआ पुरुषार्थ हमारे ऊपर औरों के ऊपर असर जरूर करता है। ऐसे मत समझो कि कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भर करके लेकर के चले जाएंगे। स्टीमर जहां जहां खड़ा रहता है वहां ये चित्र लगा देंगे, तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बहुत उदारचित हुड्डी भरने वाले सांवल शाह भी निकलेंगे। ऐसे भी बाबा ने कहा यज्ञ में आएंगे जो उदारचित होंगे और सारी की सारी हुंडी भंडारी को भर देंगे। वो होंगे सावल शाह, जिसको क्या बोलते हैं भामाशाह। ऐसे भी आएंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ेंगे ताकि सबको मालूम पड़े कि ये कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल रहे हैं, नई दुनिया को स्थापन कर रहे हैं। भले ही करण करावन हार कौन है? शिव बाबा है, लेकिन संसार को सबसे पहले कौन दिखते हैं? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, यही दिखते हैं। तो वो शिव बाबा को जाके तो नहीं कहेंगे ना कि शिव बाबा बताओ हम क्या सहयोग कर सकते हैं। वो किनको कहेंगे? वो बहनों को कहेंगे। और ऐसे करके तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो जानते हो। हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है, बेहद के बाप के बच्चे हो ना। शक्ति मिलती है याद से। वर्ल्ड को ऑलमाइटी अथॉरिटी, बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए? किसका उमंग, किसका रहना चाहिए? तो बच्चों को उमंग रहना चाहिए। कितना उमंग रहना चाहिए? सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ निकले ही ना। तुम हर एक रूप बसंत हो, तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज बन जाती है, अर्थात हरी भरी बन जाती है। सब कुछ नया, वहां दुख का नाम नहीं होगा। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। अभी वो डिसर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है।
तो बाप अभी लायक बनाते हैं, तो अभी तत्व भी क्या कर रहे हैं, डिस सर्विस कर रहे हैं। कारण क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। देखो ये एक मोबाइल जड़ चीज है, तत्व तो फिर भी चेतन है, वो तो दिखते हैं, हमें महसूस होते हैं, कार्य में आते हैं। लेकिन ये जो है मोबाइल जैसी चीज है, ये जड़ है। लेकिन अगर ये भी नालायक के हाथ में चला जाए, अर्थात जो लायक नहीं है उसके हाथ में चला जाए, तो ये मोबाइल सर्विस करेगा या डिस सर्विस करेगा उस आत्मा की? उस आत्मा को बर्बाद करके छोड़ देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा, सब कुछ छीन लेगा उसका। इतनी इसके अंदर ताकत है। लेकिन अगर कोई लायक व्यक्ति इस मोबाइल को, सेम उसी मोबाइल को यूज करेगा, लेकिन यूज करने वाला लायक है, तो यही मोबाइल उस आत्मा की क्या करेगा, सेवा भी करेगा। उस आत्मा को सीमित से असीमित कर देगा, हद से बेहद कर देगा। दिमाग खुल जाएगा, कर्म उसके बेहद के हो जाएंगे, जानकारियां उसकी बेहद की हो जाएंगी, बहुत कुछ हो जाता है। तो प्रकृति का कोई दोष नहीं है, दोष किसका है, मनुष्य के लायक और नालायक होने का, माना नालायक का। तो अभी बाबा आए हैं सबको क्या बनाने के लिए, लायक बनाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, शिव बाबा ने आज हमें कहा, रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है। याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। दूसरा, सच्चा सच्चा आशिक बन, एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। सच्चा सच्चा आशिक बन, एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची सच्ची दीपावली होगी। और आज का वरदान है, विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले, विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भरपूर भव। जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ केवल अपने प्रति नहीं होगा। अपने जीवन में आने वाले विघ्न और परीक्षाओं को पास करना, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनके पास अभी से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका हर सेकंड, हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा। तन मन धन, समय, श्वास, सब विश्व कल्याण में उनका सफल होता रहेगा। तो ये निशानी है किसकी, विश्व महाराजन बनने वाली आत्माओं की। स्लोगन, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दो। आज 3 अक्टूबर के अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना
श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस या समय की भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। तो शांति और शक्ति से आत्मा को केवल संपन्न बनना है और हम चारों तरफ मनसा सेवा का प्रयोग करके आत्माओं को सुख दे सकते हैं। तो ये आज की मुरली थी और आज की मुरली का पहला होमवर्क कि अपने अंदर में बहुत सारी कमजोरियों में से एक कमजोरी को चुनना है और उस एक कमजोरी को देखते हुए या उसको नोट करके संकल्प करना है कि आज मैं इस कमजोरी को बाबा को सौंप कर तलाक देती हूँ। ठीक है। आज का दूसरा काम है पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट, कितने 15, सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट लाइट माइट हाउस बंद करके बैठना है और विश्व को शांति और शक्ति की किरणें देनी है। पूरे दिन में अटेंशन के साथ 15 मिनट बैठना है। ये हम नुमा शाम की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम दिन के इधर की बात कर रहे हैं, दिनचर्या के बीच में। तो 15 मिनट बैठना है लाइट माइट हाउस बंद करके और पूरे विश्व को शांति और शक्ति की किरणें देनी है। और आज का स्वमान जो हम सभी को 21 बार लिखना है वो है, मैं सच्चा परवाना हूँ, एक ही माशूक पर फिदा हूँ। मैं सच्चा परवाना हूँ, एक ही माशूक पर फिदा हूँ। ये सबको 21 बारी आज लिखना है। तो साकार मुरली से आज के ये 3 होमवर्क है। ठीक है। और आज की कुछ विशेष सूचनाएं हैं। जो भी आत्माएं, जो भी भाई बहनें डेली अमृत वेला करना चाहती हैं संगठन में, उनको आज ग्रुप में ओम शांति या हाँ जी ऐसे कुछ भी साइन भेजने हैं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि कौन कौन है जो संगठन में सुबह अमृत वेला करना चाहते हैं। समय होगा 4 से लेकर के 4:45 बजे तक, 45 मिनट का अमृत वेला होगा और वो अव्यक्त मूल्यों के आधार पर, गुणों शक्तियों के आधार पर होगा। पहला। दूसरी सूचना है आज की कि सभी के लिए एक ये खुशखबरी है कि अब अव्यक्त मुरली का जो एग्जाम होगा वो डेली होगा। जैसे आज 8/11/1981 की अव्यक्त मुरली होगी, तो कल रात को वो आपने पढ़ भी ली है। आज उसका ऊपर हम चिंतन भी कर लेंगे, घर में आप उसके ऊपर जो भी होमवर्क है वो भी कर लेंगे और दिन में 2 बजे से लेकर के अगली सुबह 5 बजे तक उस मुरली के ऊपर के 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे, 10 मिनट का समय होगा। हर मुरली का अब डेली का टेस्ट होगा। अब जो मुरलियाँ बची हुई है उनमें जो भी बीच में गैप वाले दिन आएंगे उसको हम ऐसे टेस्ट वाले लेकर के कंप्लीट कर लेंगे। तो पहली सूचना है अमृत वेला जिनको करना है वो ग्रुप में भेज देना। दूसरा ये खुशखबरी कि अब डेली एग्जाम होगा। और तीसरा, अब हम कुछ नया करने वाले हैं जिसके अंदर आप सभी का भी सहयोग चाहिए। जो अव्यक्त मुरलियाँ कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बात है कि रूहानी फरिश्ते की अब एक टीम बनेगी। उस टीम के अंदर केवल वही मेंबर्स होंगे कि जो अव्यक्त मुरलियाँ कर रहे हैं, है ना, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे होमवर्क कर रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, जिस भी प्रकार से साथ चल रहे हैं। तो उन सभी के लिए आज कुछ चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी, लेकिन पहले मेरे को पता चल जाए कि अव्यक्त मुरलियाँ कौन करते हैं, तो वो उन्हीं के साथ में होगा, क्योंकि सभी को कुछ कुछ हमें पूछना है और उनको उस हिसाब से छोटे छोटे कुछ काम हैं वो मिलेंगे। जैसे कि अब रात की जो क्लास है जो कि हम शुरू करवाते हैं, फिर उसके अंदर आप सभी मुरली पढ़ते हो, फिर लास्ट में 5 मिनट हम उसका सार सुना देते हैं। तो अब ये लास्ट में जो 5 मिनट सार सुनाने का काम है ये अब वो करेंगे जो करना चाहते हैं, जो अव्यक्त मुरली की स्टडी कर रहे हैं। इससे चीज़ें ये होंगी कि आपके अंदर भी ये गुण आएगा। जो कहते हैं हम सबके सामने नहीं बोल सकते हैं, मोबाइल के पीछे से वो अकेले बोल सकते हैं, उनको कोई नहीं देखेगा।
दूसरा चीज ये होगी कि आपने पूरे दिन के अंदर मुरली को तैयार कैसे किया है, उसमें से 5-10 पॉइंट अच्छे अच्छे आपको निकालने हैं और वो देख देख करके आपको मोबाइल के अंदर सभी को सुनाने हैं। ये तो गुण बढ़ते हैं इससे और दायरा भी हमारा बढ़ता है। ऐसे कुछ छोटे छोटे काम हैं जो उस टीम के मेंबर्स है वो करेंगे। तो आज रूहानी फरिश्ते टीम के अंदर भी जो आना चाहते हैं, जो व्यक्ति मुरलियाँ कर रहे हैं, वो भी अपने नाम मुझे बताना कि वो कौन कौन है, या फ़ोन के ऊपर मैसेज कर देना कि दीदी वो हम भी हैं। आपको केवल बताना है वो हम भी हैं। आगे का काम फिर हमारा है। कोई भी चीज़ आपसे थोपी नहीं जाएगी, हर चीज़ के अंदर आपकी राय सहमति से ही वो काम होगा। लेकिन अगर अपने पंख अब खोलना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो और व्यर्थ से मुक्त होना चाहते हो, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ये कदम है जो सभी उठा सकते हैं। ओम शांति।